अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब ठीक हैं, खैर से। अब तक मैं तकरीबन 180 वीडियोस YouTube के ऊपर अपलोड कर चुका हूं और आज तक शायद मैंने अपनी किसी वीडियो में भी नहीं बताया कि मैं बाय प्रोफेशन क्या हूं। तो आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं अपना प्रोफेशन बताऊं और उस प्रोफेशन का हमारी सोसाइटी के लिए क्या फायदा है वो बताऊं। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और सिविल इंजीनियरिंग के काफी मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज कर रहा हूं और अब तक और तकरीबन मुझे सिविल इंजीनियरिंग किए हुए 4 साल हो गए और मैं फील्ड में हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स हैंडलिंग, प्रोजेक्ट्स को डीलिंग, उसके जो मेजर्स होते हैं उनको मैं देख रहा हूं। अब किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग सुपरविजन क्यों जरूरी होती है, आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा रीजंस हैं कि क्यों जरूरी होती है, लेकिन हमने आज सीधा पॉइंट्स के बारे में बात करनी है, 3 से 4 पॉइंट्स के बारे में जो निहायत ही अहम होते हैं और हमें अवेयर होना चाहिए कि क्यों एक इंजीनियर नॉन टेक्निकल लेबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए और उसका क्या फायदा हो सकता है अगर आपने अपना घर बनवाना है या कोई भी आपका शॉपिंग मार्केट है, कुछ भी है, लाइक वट एवर यू वांट टू कंस्ट्रक्ट फॉर योर सेल्फ, तो उसमें आपको एक इंजीनियर की सुपरविजन क्यों जरूरी होगी, उसकी कंसल्टेशन क्यों जरूरी होगी। आज उस टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ। प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत होती है, वो जो उसको एनालिसिस करना होता है, वो एक इंजीनियर से ज्यादा कोई भी नॉन टेक्निकल लेबर नहीं कर सकती। क्योंकि आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा लोड बेरिंग फैक्टर्स पेश आते हैं जो उसके अंदर होते हैं। तो उन लोड बेरिंग फैक्टर्स को उनके मतलब जो वेट होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो उसके प्रोजेक्ट का वेट होता है, उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन, उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग, उसकी हर चीज को चेक करना एक इंजीनियर का काम होता है। हमने बारहा देखे कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स कोलैप्स हुए हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट सेटल हो गए हैं उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी नहीं होती, वो प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। और आपने जा बजा देखा होगा कि उनके अंदर क्रैक्स पाए जाते हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती हैं, चाहे हम हाउस कंस्ट्रक्शन की बात करें, किसी शॉप कंस्ट्रक्शन की बात करें, किसी प्लाजा कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो वो फेल हो रहे होते हैं। कहीं कभी छत मतलब सीलिंग से फेलियर आ रहा होता है, कभी वॉल फेलियर आ रहा होता है, कभी कॉलम फेलियर आ रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फेलियर्स फेस करना पड़ता है जब कोई इंजीनियर के साथ उसको ना बनवाया जाए, क्योंकि इंजीनियर उस वक्त उस पॉइंट के ऊपर खड़ा होता है और उसको पता होता है कि कैसे इसकी स्ट्रेंथ को हमने मेंटेन रखना है और जो हमारा मटेरियल यूज होना है उसको एज पर साइट हमने यूटिलाइज कराना है। हमने नॉन टेक्निकल लेबर के थ्रू उसको नहीं यूटिलाइज करना, क्योंकि नॉन टेक्निकल लेबर जब यूज करती है तो उसको प्रॉपर मिक्सिंग का नहीं पता होता। जब मिक्सिंग का पता नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि वो जो प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ हमें रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा नहीं कर सकते। तो नॉन टेक्निकल जो लेबर है उससे कई गुना बेहतर है कि एक इंजीनियर या नंबर ऑफ इंजीनियर उस प्रोजेक्ट के ऊपर हों जो उनको सुपरवाइज करें। और दूसरी बात, ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज करता है कि इंजीनियर जब भी सुपरवाइज करता है, जब नॉन टेक्निकल लेबर उसके ऊपर काम कर रही होती है, कोई भी मजदूर मिस्त्री वगैरह उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनको एज सच लेवल का आइडिया नहीं होता, एज सच उनको प्रॉपर रेशियो का आइडिया नहीं होता, तो उनसे बारहा गलतियां होती हैं। और वो क्योंकि ज्यादातर नॉन प्रोफेशनल होते हैं, नॉन टेक्निकल होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इस डर की वजह से आगे नहीं बता पा रहे होते कि हमें इन चीजों का नहीं पता, और वो उसको छुपाते उस प्रोजेक्ट की ऐसी की तैसी कर देते हैं और वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ चले जाता है और वो प्रोजेक्ट कभी कामयाब नहीं होता। तो ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए इंसानों से जो गलतियां होती है, जो नॉन टेक्निकल लेबर से गलतियां होती है, वो ऑन टाइम मतलब वक्त के ऊपर उनको पकड़ना और उनको समझाना और उनको अपने नॉलेज के थ्रू बताना कि ऐसी ये गलतियां हुई है, इनको ऐसे ऐसे हमने ठीक करना है, ताकि इन फ्यूचर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी सेटलमेंट ना आए, कोई भी कोलैप्स ना हो और ना ही उसके अंदर कोई क्रैक्स, इस तरह की चीजें पैदा हो। ये सेकंड चीज हो गई। फर्स्ट चीज थी कि प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ को की ड्यूरेबिलिटी के लिए इंजीनियर का होना जरूरी है। दूसरी चीज थी कि ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए जरूरी है। तीसरी चीज है, अब देखें, टाइम इज मनी, वक्त
क्योंकि डेली बेस पे जो हमारे ऊपर लेबर की कॉस्ट पड़ रही होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर नॉन टेक्निकल लेबर खड़ी होगी तो वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लगे ताकि उनके जो वेजेस हैं, उनकी जो मजदूरी है वो ज्यादा से ज्यादा बने। तो जब एक इंजीनियर खड़ा होता है तो उसकी सुपरविजन में नॉन टेक्निकल लेबर के ऊपर एक प्रेशर भी होता है और वो उसकी बात को मानने पे मजबूर भी होते हैं और प्रोजेक्ट ऑन टाइम हमारा कंप्लीशन पे जाता है। जब प्रोजेक्ट ऑन टाइम कंप्लीशन के ऊपर जाता है तो उसके ऑनर के लिए, क्योंकि मार्केट के अंदर हमेशा इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, वक्त ज्यादा होगा तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा। तो अगर प्रोजेक्ट के ऊपर एक हमने जो एस्टिमेट किया था टाइम, उस टाइम फ्रेम से बढ़ गया प्रोजेक्ट का टाइम, तो उसके ऊपर जो कॉस्ट है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सबसे पहले कॉस्ट बढ़ेगी कि लेबर कॉस्ट, क्योंकि लेबर को डेली बेस पे या वीकली बेस पे या मंथली बेस पे पे करना होता है। और सेकेंडली जो कॉस्ट होती है वो हमारी होती है मटेरियल कॉस्ट। और मटेरियल कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वक्त जैसे ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो मटेरियल बाइंग के लिए हमारे पास वो जो हमारी हमने एस्टिमेट किया था, फाइनेंशियली हमने जो एस्टिमेशन लगाई थी, वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। ये तीसरी चीज थी कि हम ऑन टाइम डिलीवरी, जो इंजीनियर्स होते हैं वो ऑन टाइम डिलीवरी के लिए भी स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है, वो प्रोजेक्ट को बिफोर टाइम भी कंप्लीशन करा देते हैं। और चौथी चीज ये है कि एक्सपर्ट ओपिनियन। अब देखें, कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, कुछ भी होता है, उससे पहले प्लानिंग होती है, फिर डेवलपमेंट होती है। तो प्लानिंग के वक्त जो डिजाइन की जो हमारी सर्विसेज होती हैं, जो डिजाइन होता है प्रोजेक्ट को, उसके अंदर जो जो एरर्स पाई जाती हैं उनको मिनिमाइज किया जाता है। उनको मिनिमाइज करके प्रोजेक्ट को ड्यूरेबल बनाया जाता है। प्रोजेक्ट को ड्यूरेबल करके उसको एक स्ट्रक्चर की हालत में, फिजिकल हालत में लाने के लिए पहले प्रॉपर डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग होती है, उनके ऊपर प्रॉपर टेस्ट होते हैं, लोड बेरिंग टेस्ट होते हैं, सारा कुछ उसको फैक्टर्स को चेक किया जाता है। वो सिर्फ कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है। और इंजीनियर एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी होती है फ्रॉम द डिजाइनिंग टू द फिनिशिंग वर्क। हम पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इंजीनियर की ओपिनियन क्यों जरूरी होती है? वो इसलिए जरूरी होती है क्योंकि एरर्स मिनिमाइज होते हैं, हमारे फाइनेंशियली हमारी सेविंग होती है, हमारे पैसा बचता है, हमारा टाइम बचता है, और हमारे प्रोजेक्ट को भी ड्यूरेबल होता है, स्ट्रेंथ होता है, उसकी लाइफ टाइम बढ़ता है, उसका लाइफ बढ़ती है उसको, और जो उसकी अंदर फैसिनेशन होती है, जो उसके अंदर उसका लुक होता है, उसके अंदर जो फिनिशिंग आती है वो भी बहुत प्यारी आती है। तो इसलिए आज मैंने अपने प्रोफेशन को सोचा कि मैं बताऊं कि हम इंजीनियर्स की सुपरविजन किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर क्यों जरूरी होती है। सबसे पहले बात की है कि प्रोजेक्ट स्ट्रेंथ को ड्यूरेबल करते हैं, ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, एंड थर्डली वो जो ऑन टाइम डिलीवरी के लिए होते हैं, और चौथा कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए होते हैं। तो इसके अलावा भी और बहुत सारी रीजन होती हैं। आप लोग अपने प्रोजेक्ट के लिए, चाहे आपका वो छोटा सा या बड़ा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसके लिए इंजीनियर की ओपिनियन लेना जरूरी है। आई वॉन्ट टू से दैट, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ माई टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, सेकेंडली कि अगर कोई भी ओपिनियन आपको चाहिए हो, कंसल्टेशन चाहिए हो, कोई आपको एडवाइस चाहिए हो रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, यू कैन कॉन्टेक्ट through my Insta, through my Facebook. I'll give my social media links in this description. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज, नासिर, वस्सलाम।